आज बताते हैं कुंडली में केतु के द्वादश भावों में स्थिति का फल। यदि केतु लग्न कुंडली के या जन्म कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति कृतघ्न, चुगलखोर, सुखहीन और असज्जनों के साथ में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर विकल होता है, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई शरीर में परेशानी रहती ही है। यदि दूसरे भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति विद्याहीन, धनहीन, निकृष्ट वचन बोलने वाला, कुदृष्टि वाला, जिसकी दृष्टि बुरी हो और दूसरों के यहाँ भोजन करने वाला होता है। हमेशा दूसरों के यहाँ भोजन करता रहता है और इसके लिए शास्त्र ने कहा है परान्न निरत, माने दूसरे के अन्न में निरत रहने वाला। और ये एक महान दोष कहलाता है, ये बहुत बड़ा दोष होता है परान्न निरत का। यदि तीसरे भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है और भी अन्य समस्त सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। परंतु ये अपने भाइयों को नष्ट करता है, भाइयों से इसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है और मित्रों से भी अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं होता है ये। यदि चौथे घर में केतु बैठता है तो ये दूसरे के घरों में रहता है, इसका खुद का मकान बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, नष्ट हो जाती है, माता के सुख से हीन होता है, अन्य सुखों से भी ये हीन होता है और अधिकांशतः ऐसे व्यक्तियों को अपनी जन्मभूमि छोड़ना पड़ती है। जहाँ ये जन्म लेते हैं उस स्थान पर न रहकर दूसरी जगह जाते हैं और बेकार स्थिति में ये हमेशा रहते हैं। यदि पांचवें घर में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रों की हानि करता है, पुत्रों को नष्ट करता है। दूसरा, इनके लिए कोई ना कोई पेट का रोग होता है, उदर रोग होता है इनको। दूसरे, इनकी प्रवृत्ति बहुत दुष्ट होती है, हमेशा बुरी दृष्टि वाले होते हैं, बुरे विचारों वाले होते हैं और ऐसे लोगों के लिए किसी न किसी पिशाच का भी भय होता है, पिशाच का दुख इनको प्राप्त होता है और पिशाच की बाधा इनको प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों के लिए अपने इष्ट का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए और दान करना चाहिए ताकि ये इस केतु की बाधा से मुक्त हो जाए। यदि केतु छठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा उदार होता है, उत्तम गुणों वाला होता है, कम खर्चे वाला होता है। इन ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं और दृढ़ होते हैं, अपनी बात पर हमेशा अड़े रहने वाले होते हैं। इसके अलावा इनको श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है और अरिमर्दक होते हैं। ये अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अपने इष्ट की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अगर ये किसी मंत्र की सिद्धि करेंगे, तांत्रिक मंत्र की सिद्धि या सौम्य मंत्रों की सिद्धि करेंगे तो इनको अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि सप्तम भाव में केतु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का जगह जगह अपमान होता है, ये व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ में रहने वाला होता है, उनमें निरत होता है। इसकी स्वयं की पत्नी इसको छोड़ देती है, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता है और अधिकांशतः इसकी पत्नी भी रोगिणी होती है, उसे कोई ना कोई रोग होता है। और जिनका सप्तम में केतु बैठा होता है ऐसे लोगों को भी अपने आप में कुछ ना कुछ रोग होता है। यदि केतु अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रियजनों का वियोग कर देता है, इसकी आयु कम होती है, शस्त्र से इसके लिए कहीं ना कोई चोट लगती है और इसका हर जगह विरोध होता है और ये स्वयं भी दूसरे के कार्यों में विरोध करने वाला होता है। यदि नवम भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति पाप प्रवृत्ति का होता है
अशुभ कर्मा होता है, पितृहीन होता है, भाग्यहीन होता है और अपने मित्रों से हीन होता है, दरिद्री होता है, ये अशुद्ध भी रहता है, छः छः आठ आठ दिन तक नहीं नहाने वाला होता है, अशुद्ध भक्षण करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म भी साथ नहीं देता है और हमेशा ये दुखी बना रहता है। यदि 10वें भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति सत्कर्मों में विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है। इसके खुद के सत्कर्मों में विघ्न आते हैं और ये दूसरों के सत्कर्मों में भी विघ्न उत्पन्न करता है। दूसरा, ये शूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है, ये वीर होता है। दूसरा, ये जो है अपने दुष्ट कर्मों के कारण ये प्रसिद्ध होता है दुष्ट कर्मों के लिए और अशुभ कार्य करने में निरत होता है। यदि 11वें भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति उत्तम द्रव्य रखने वाला होता है, द्रव्य का संचय करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए के पास में पर्याप्त धन मिल जाता है, ये गुणान्वित होता है, उत्तम गुणों से युक्त होता है। दूसरे, ये कोई भी जो भी कार्य करेगा इसको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर ये केतु 12वें भाव में बैठा होता है तो 12वें भाव का अत्यंत निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी पैसा नहीं कमा पाता है, पैसा हमेशा व्यर्थ में व्यय करता रहता है। साथ ही इसकी मंत्रणा शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, ये दूसरों को बुरी शिक्षाएं देता है ताकि दूसरे व्यक्ति भी आगे न बढ़ पाएँ, खुद भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसको तमाम प्रकार के रोग होते हैं, रोगों से हमेशा घिरा हुआ रहता है। अब जिस व्यक्ति के कुंडली में यदि केतु अच्छी जगह पर नहीं बैठा है अथवा केतु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो ऐसे जातकों से हमारा कहना है कि वो अपने इष्ट की आराधना करें, हनुमत आराधना करें और केतु के मंत्रों का जाप करें, केतु का दान करें, जिससे कि उपयुक्त परेशानियों में, उपयुक्त अशुभ कर्मों के फल में न्यूनता हो सके, कमी हो सके।